हाय गाइस, तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक एग्जांपल सिनेरियो एक इमेजिन करवाना चाहता हूँ। आप इमेजिन करो कि आप एक छोटे से बिजनेसमैन हो और आपके जो गुड्स हैं या फिर आपके जो रॉ मटेरियल हैं जिनसे आपके गुड्स बनते हैं वो या तो आप किसी दूसरी सिटी से एक्सपोर्ट करते हो या फिर किसी बड़े स्टेट से एक्सपोर्ट करते हो। मगर आपको एक काफी बड़ी प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ती है कि जो आपकी ट्रांसपोर्टिंग की कॉस्ट होती है वो इतनी ज्यादा पड़ जाती है कि जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं उनके जो मार्जिन होते हैं वो सारे आपके उसी में यूटिलाइज हो जाते हैं। और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी पहले के टाइम पे, लेकिन इसी मेसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करते हुए दो आईटी उन्होंने ये सवाल पूछा कि अगर हमारे देश में कैब्स बुक करना इतना ज्यादा कन्वीनियंट और इजी हो गया तो टेम्पोज हो गए या फिर ट्रक्स हो गए या फिर कार्गो व्हीकल्स हो गए, इनको हम लोग किसी भी कैब की तरह क्यों नहीं बुक कर सकते। और इसी थॉट से उन्होंने इनिशिएट करा पोर्टर को। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे पोर्टर ने इंडिया लॉजिस्टिक सिस्टम को बिल्कुल ऊबराइज कर दिया और बिल्कुल कन्वीनियंट ही कर दिया। लेट्स स्टार्ट। तो इन सब की शुरुआत 2014 में हुई, जब 2014 में दो आईटी के वर्कर्स जो है हमारे प्रणव गोयल और विकास चौधरी, इन लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जो एसएमईज हैं और या फिर जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं वो अपना 20 से 30% टाइम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को ढूंढने में वेस्ट कर देते हैं। काफी कॉमन प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि कभी उनको ड्राइवर नहीं मिलता, फिर जो अपना ड्राइवर है वो अपनी कॉस्ट को बीच में ही बढ़ा देता है, और अगर वो किसी फ्लीट ऑपरेटर से ऑपरेट करना चाहते हैं तो ब्रोकरेज और जो इनका पेपर वर्क है वो इतना ज्यादा है कि काफी ज्यादा शॉपकीपर ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जो ये सिस्टम था वो काफी ट्रेडिशनल था मगर काफी इनएफिशिएंट और फ्रैगमेंट था, और इन्हीं आईटी वर्कर्स ने ये सोचा कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी के थ्रू इंप्रूव करना ही करना पड़ेगा, और तभी उन्होंने पोर्टर को इनिशिएट करा। इसकी एग्जीक्यूशन करते हुए 2014 में उन लोगों ने पोर्टर को लॉन्च करा, और उन्होंने लॉन्च की शुरुआत में पोर्टर की एक ऐप प्ले स्टोर पर लॉन्च करी। और ऐप की अगर हम वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करें तो काफी ज्यादा सिंपली इन्होंने ऑर्गेनाइज करा ऐप को। ऐप में आपको बस ये दिखेगा कि जो भी अवेलेबल नियरली आपके पास टेम्पोज और ट्रक हैं वो आपको उसमें दिखने लगेंगे, और जो आपके प्राइस होंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होंगे। और सबसे यूनिक बात इसमें ये है कि अगर आपका जो माल है अगर आपको उसको ट्रैक करना है तो इसमें ट्रैकिंग का भी आपको पूरा फीचर अवेलेबल मिलता है। शुरुआत में पोर्टर ने सिर्फ इंट्रास्टेट लॉजिस्टिक्स पर ही काम करा। अब इसका मतलब ये है कि जो शॉपकीपर्स अपने गोडाउन से अपनी शॉप तक माल पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो पोर्टर है वो सबसे ज्यादा रिलायबल बने, ये जो फाउंडर्स है उनका विजन था। और पोर्टर ने एक काफी इनोवेटिव चीज यहाँ पर करी, और उन्होंने कोई अपने पर्सनलाइज ट्रक नहीं खरीदे पोर्टर के नाम पे। उन्होंने जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रक ड्राइवर्स थे या फिर टेम्पो ड्राइवर्स थे उनके साथ कांटेक्ट किया और उनको ऑन बोर्ड किया। अब इसकी वजह से जो उनका केपेक्स है वो जीरो हो गया और उनको काफी ज्यादा स्केल करने में इसी चीज को आसानी हो गई। अब इससे दो काफी मेन फायदे हुए। सबसे बड़ा फायदा इसमें ये हुआ कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों मिली, और जो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारे शॉपकीपर्स हैं उनको एक काफी हैसल फ्री एक्सपीरियंस मिल गया अपने माल को ट्रांसपोर्ट करने का। ये तो हो गई काफी ज्यादा एक सरफेस लेवल की बात है, लेकिन अगर हम एक्चुअल बात करें कि एक्चुअली जो पोर्टर का बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम करता है तो उसके 5 मेजर पॉइंट्स मैंने कवर करे हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है कमीशन बेस्ड प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो कोई भी कस्टमर अगर राइड बुक करता है पोर्टर पे तो उसका जो पोर्टर है वो कमीशन लेता है ट्रक ड्राइवर से, और ये कमीशन का जो परसेंटेज होता है वो अराउंड 50 से 20% के बीच में होता है। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है डायनेमिक प्राइसिंग। अब जैसे उबर का ये सिस्टम है कि सर्ज प्राइसिंग है, इसका मतलब ये है कि जो डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वैसे ही पोर्टर में भी यही सिस्टम है। जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है B2B टाई-अप्स। अब इसका मतलब ये है कि जो पोर्टर है वो सिर्फ दुकानदार की मदद या फिर जो उनको घर शिफ्ट करना है उनकी मदद नहीं करता, इसने बड़ी बड़ी B2B कंपनी जैसे Amazon हो गई या फिर फ्लिपकार्ट हो गई इनके संग भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि अगर इनको अपने जो गुड्स हैं वो वेयर हाउस से कहीं और पहुंचाने, पोर्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर सकता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो होगा ड्राइवर एम्पावरमेंट। अब पोर्टर जो है वो पर्सनली अपने ड्राइवर्स की इंश्योरेंस करवाता है, लोन करवाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्राइवर है उनका जो ट्रस्ट होता है और उनकी स्टेबिलिटी होती है वो हमारे पोर्टर पे बनी रहती है, और इसी वजह से वो अपने प्लेटफॉर्म पे पूरा ट्रस्ट करते हैं। अगर हम पोर्टर की वैल्यूएशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नंबर्स 1 से लेके 1.2 बिलियन डॉलर्स की जो इसकी टोटल वैल्यूएशन है वो आज के मार्केट में है। और अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो इसका टोटल रेवेन्यू था वो 2734 करोड़ था, और जो 2025 में इसका जो रेवेन्यू बन गया टोटल वो 4300 करोड़ बन गया। इसका मतलब यह है कि इसने अपने रेवेन्यू में 57% की जंप मारी है और काफी ज्यादा ये आगे अपने को ग्रो कर रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि अगला स्टार्टअप मेरे को किसके ऊपर बनाना चाहिए, एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स।